है कि इस सर्वे पर सबकी प्रतिक्रिया सीधे तौर पर लेते चलूं मैं। सबसे पहले तो मैं नियोरा जी आपसे ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं इस महा एग्जिट पोल को जो तमाम चैनल्स की तरफ से किए गए? आवाज क्या हो गया? नियोरा जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ मिल रही है। नियोरा जी मेरा सवाल ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि महा एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। रिपब्लिक टीवी ने क्या कुछ एग्जिट और एग्जिट के बीच का अंतर दिखाया है, क्या रिएक्शन है आपकी पहली प्रतिक्रिया? में जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं तो ये तो अनुमान है, लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि 2000 अभी भी महागठबंधन के पास 80, 27 और 5, 3, 3, 6, 2, 8 इतने एमएलए अभी भी हैं, यानी 100 करीब 15 एमएलए उसके पास अभी हैं चुनाव के पहले। और यदि एग्जिट पोल 20 दिखा रहा है, चलिए ये मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं। संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय टाइगर जी आपकी पहली प्रतिक्रिया इस आंकड़े को देखकर जो एग्जिट के तौर पर सामने है? नहीं, आपकी तरफ से जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है तो आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन जो हमारा अनुमान है और हमारा जो फीडबैक है पार्टी का, तो हमारे पास इससे कई ज़्यादा सीटें हैं। यानी हम सिर्फ पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, बल्कि अभी भी हम जो शुरू से कहते आए हैं कि 2/3 बहुमत के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। देखिए उसका कारण है, जो ये ओपिनियन है लोगों का, उन वोटरों का है जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन मतदाताओं की एक बड़ी संख्या होती है जो अपनी राय व्यक्त नहीं करते। तो जो साइलेंट वोटर हैं वो एनडीए के साथ है, उसके कारण है जो 8 लेकिन आपको अब साइलेंट वोटर पे जाकर उम्मीदें टिक गई हैं। आपको ये लग रहा है कि ये स्थिति जो है वो क्लियर कट नजर नहीं आ रही है, इसीलिए साइलेंट वोटर डिसिसिव होंगे, उनका डिसीजन ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आर या पार करने के लिए। जो जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। इस आंकड़े को अब आप अपने नजरिए से कैसे डिफाइन करेंगे? आपका अनुमान है? नहीं, बिल्कुल अनुमानित है। हम इसे एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं। एग्जैक्ट के लिए तो अभी 3 दिन का इंतजार है। 3 दिन इंतजार करने के बाद एग्जैक्ट फिगर भी हम अपने दर्शकों को और आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, सरकार बनाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये इलेक्शन बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज, यूथ इश्यूज और वुमेन्स इश्यूज, ये सारे इश्यूज पर इलेक्शन हुए हैं। ये इलेक्शन किसी जात पात और किसी धर्म पर नहीं हुए हैं। आपको इस बात को समझना होगा। ये जो आंकड़े देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े हैं जो आपने दिया, जो एग्जिट पोल में आ रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग आएगी। ये कम से कम हमारे यूपीए की जो सरकार बनेगी वो कम से कम 180 सीट लाएगी। आप देखेंगे जो यूपीए का जो गठबंधन का जो पूरे सीट आएंगे, लेकिन फिर भी ये आंकड़े आपको बहुत क्लियर कट नहीं दिख रहे हैं। आप जो दावा कर रहे थे वो क्लियर कट तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, स्थिति वैसी नहीं बन रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, संशय की स्थिति आखिर तक जनता ने भी लगा कर रखा है, क्योंकि आप निश्चिंत ना हो पाए। फजल इमाम साहब के पास जाना चाहूंगी, फटाफट मैं रिएक्शंस ले रही हूँ क्योंकि एग्जिट के नतीजे के तौर पर जो चीजें सामने हैं वो क्या कहती हैं। फजल इमाम साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या खुशी जाहिर करेंगे? क्या आपको लग रहा है कि इससे कहीं ज्यादा जो आप दावा कर रहे थे वहां तक स्थिति आपकी पहुंचेगी? निश्चित तौर पर पहुंचेगी। आपके आंकड़े में एक एबीपी का और सी वोटर और टाइम्स नाउ और सी वोटर दोनों के आंकड़े में फर्क है। सी वोटर ने दोनों का सर्वे किया और दोनों के आंकड़े फर्क है, तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह का सर्वेक्षण हुआ होगा, किस तरह का एग्जिट पोल है। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है, ये नतीजे इससे एकदम अलग होंगे।
क्योंकि आपके पिछले सर्वेक्षण को भी देखें, 2015 के सारे सर्वेक्षण गलत साबित हुए थे। और फजल इमाम साहब, यही सर्वेक्षण के साथ इसीलिए हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जिट पोल हैं, लेकिन जब फेवर में ये चीजें जाती हैं तो अब उसकी सत्यता प्रमाणित हो जाती है, उसे प्रमाणित किया जाता है। लेकिन जब यही ऊहापोह में लाकर छोड़ दे या फिर बहुत कम नजर आता हो तो फिर इस पर संशय पैदा हो जाता है। हम पहुंचेंगे, कई तरह के सवाल इन एग्जिट पोल में हमने अपने दर्शकों तक रखे और जानना चाहा कि आखिर जो जनता है, जो माई बाप है, क्योंकि उसने फैसला तय कर दिया है, उसका मूड क्या कहता है, वो क्या सोचती है। और ऐसा ही दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच उनकी राय के तौर पर जाननी चाहिए, तो लोगों के बीच सवाल था, क्या आप प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं? यह सवाल उनके बीच रखा गया और लोगों ने कहा हाँ में 63% लोगों का यह मानना था कि वो बदलाव चाहते हैं। उनकी तरीके से यही आंकड़ा इस वक्त जो सामने नजर आता है, मां एग्जिट पोल जो हम दिखा रहे हैं, तमाम चैनल्स की तरफ से जो सर्वे सामने आए उसमें इसी ओर इंगित किया जा रहा है। क्योंकि बहुमत के जिस आंकड़े की बात की जा रही है, बहुमत का 122 का आंकड़ा, हालांकि किसी भी सर्वे में किसी भी पार्टी ने छुआ नहीं है, लेकिन ये सर्वे के तौर पर अनुमानित आंकड़ों में ये जरूर दिखता है कि बदलाव की तरफ ये स्थिति नजर आती है। और ऐसे में ये सवाल जनता के बीच रखा गया था तो 63% लोगों ने ये कहा कि हाँ, वो चाहते हैं कि स्थितियां बदलें, बदलाव हो। बदलाव कैसा हो, किस रूप में हो, क्या कुछ लोगों की इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाई और इस बदलाव में उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, ये सवालों के तौर पर 63% लोगों की तरफ से कहा गया कि हाँ, वो चाहते हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, बदलाव की बयार आनी चाहिए, बदलाव ऐसा हो कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। क्या आप प्रदेश में सरकार बदलना चाहते हैं? ये सवाल उनके सामने था। हाँ में 63% लोगों ने कहा और ना में 27% लोगों ने ये कहा कि नहीं, उन्हें नहीं लगता कि कोई बदलाव